आज ही मैं आपके सामने पद ग्रहण कर रही हूँ, तो निश्चित रूप से कि मेरी बहुत ही इसमें बहुत सॉलिड भूमिका रहने वाली है। और मैं इनकी एक महत्वपूर्ण सदस्य उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज नहीं पहुंची हैं आपके साथ। कहा जा रहा है वो नाराज हैं, पद ग्रहण नहीं करेंगी। क्या कुछ बात हुई है आपकी उनकी, क्योंकि दोनों लोग एक ही दल में हैं आप लोग? ये मेरे संज्ञान में नहीं है बात। नहीं, वो क्यों नहीं आई इसको लेकर कुछ बात नहीं आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, मेरी संज्ञान में नहीं है ये बात। क्या प्राथमिकताएं होंगी? बिल्कुल निश्चित, जैसा कि आपको जान के लग रहा है कि महिला आयोग है, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से अपने संगठन का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, अपने नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इतना महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी। और अब आपका सवाल कि महिला आयोग, जैसा कि नाम से है महिला आयोग, तो निश्चित रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी मैं काम कर सकती हूँ उसमें अपना पूरा समय दूंगी और अपना पूरा सहयोग रखूंगी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज हमारा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो निश्चित रूप से क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जी, महिला अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कोई रूपरेखा आपने तैयार की है कि किस तरह से आगे काम करेंगी महिलाओं के अधिकारों को लेकर? जी बिल्कुल, महिला, जैसा आपने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से कि मैं खुद स्वतः उस संज्ञान में को लूंगी। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि जहां अपराध बढ़ रहे हैं या तो वहां थोड़ा सा कानून के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, या क्या वजह है, निश्चित रूप से उसके बारे में हम नीचे तक पहुंचेंगे, उसकी तह तक जानकारी करेंगे। और दूसरा ये है कि जहां जानकारी लोगों को नहीं है वहां उससे, जहां हमारी महिलाओं के साथ अगर कोई इस तरह की घटना है या कोई उनके साथ उनको किसी सुविधा में कोई कमी है, तो वहां जाके हम और हमारी पूरी टीम जाएगी और वहां उनको निश्चित रूप से उनको जो भी सुविधाएं, जो भी उनको जानकारी चाहिए या जो भी उनको अवेयर कराना है, वो हम पूरा प्रयास करें। अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, तो ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे और क्या कुछ किस तरीके से अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी? जी बिल्कुल, मैं अभी वैसे आपको बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने आज ही मैं आपके सामने पद ग्रहण कर रही हूँ, तो निश्चित रूप से कि मेरी बहुत ही इसमें बहुत सॉलिड भूमिका रहने वाली है। और मैं बहुत ही एक कहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नया है। इससे पहले मैं महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अभी भी, और उससे पहले मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रही थी, वो भी महिलाओं का था, महिला उसमें मोर्चा में। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये मेरे लिए कुछ बहुत चैलेंज रहेगा या मेरे को बहुत कठिनाई होने वाली है या कुछ भी, क्योंकि मैं निरंतर महिलाओं के लिए काम करती हुई आई और महिलाओं के बीच में ही रही हूँ। तो निश्चित रूप से कि मुझे उम्मीद है मैं अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छे से इसको संभाल पाऊंगी। आपकी टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज नहीं पहुंची हैं आपके साथ। कहा जा रहा है वो नाराज हैं, पद ग्रहण नहीं करेंगी। क्या कुछ बात हुई है आपकी उनकी, क्योंकि दोनों लोग एक ही दल में हैं आप लोग? ये मेरे संज्ञान में नहीं है बात। नहीं, वो क्यों नहीं आई इसको लेकर कुछ बात नहीं आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, मेरी संज्ञान में नहीं है ये बात। क्योंकि हमारी बात हुई थी तो हमारी कुछ सदस्य कल भी ले गई थी, कुछ जिन्होंने पद लिया था, और मैं हूं कि आज आई हूं, तो ऐसा नहीं था कि कुछ आज ही निश्चित सबका समय था। तो ये बात हुई कि कब ग्रहण करेंगी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। आप अध्यक्ष हैं तो आपकी बात तो होनी चाहिए थी। उपाध्यक्ष हैं, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप ही एक ही पार्टी। नहीं, एक्चुअली सबका कोई ऐसा दिन निश्चित नहीं था इसके लिए कि हमको आज ही कहीं सबको इकट्ठे होकर लेना है। सबका अपना एक अलग अलग टाइम था, सब अपनी सुविधाओं के अनुसार यहाँ आई हैं। हमारी कुछ बहनें कल आई थी, कुछ जो सदस्य हैं वो कल भी ले गई, कुछ कल आएंगी, कुछ और आएंगी। सबके अपने अपने मुहूर्त होते हैं, सब अपने अपने, आप समझ रहे हैं कि जब पहली बार जब पद ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जिसमें डेट कोई निश्चित नहीं होती है। तो फिर डिपेंड करता है कि उनको कब अच्छा लगता है, कब उनका मुहूर्त होता है। तो बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और आयोग में अब तक 12,400 कुछ शिकायतें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश की हैं, 6,492 शिकायतें सबसे ज्यादा 2024 में। तो इसको कितना बड़ा चैलेंज होती है? सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं की शिकायतें। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपके सामने मैंने अपना पदभार ग्रहण किया है। निश्चित रूप से जब मैं आपसे अगली मीटिंग करूंगी तो आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और सही भी, और आपको जानकारी में होगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं स्पेशली, तो जितना स्ट्रिक्ट कानून और जितना महिलाओं के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने
का सोचते हैं और जिनका स्पेशली जो भी उनके वो होते हैं वो केंद्र बिंदु वहाँ महिलाएं होती हैं। केंद्र सरकार की बात करूं तो अभी प्रदेश सरकार की बात करूं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ अगर इस तरह की घटना होती है या कुछ क्राइम होता है तो निश्चित रूप से मैं पर्सनली जाकर वहाँ उसको अपना संज्ञान में लूंगी और कोशिश करूंगी कि आगे से कुछ ऐसी घटनाएं ना हो। वुमेन लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव आप लेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल प्लान करूंगी सारी चीजों को बैठने के लिए, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, चाहे वो कानूनी अधिकार हैं उनके, चाहे वो सामाजिक अधिकार हैं उनके, चाहे वो हमारी जो योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, जो भी चीजें हैं सारी चीजें मैं निश्चित रूप से उस पर कुछ हम अपनी टीम के साथ बैठ के प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब कहीं आपको ये सवाल आगे ना पूछना पड़े। आप जब मेरे पास आएंगे तो कहेंगे कि जी बहुत अच्छा हो रहा है, अब तो कोई सवाल ही नहीं है आपसे पूछने के लिए। तो निश्चित रूप से मैं ये मानसिकता के साथ यहाँ आई हूँ। धन्यवाद। और आप सबका हटा लीजिए मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्होंने। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो दायित्व मुझे मिला है उसका मैं बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करूंगी और महिलाओं के उत्थान के लिए जितने भी काम हो सकते हैं निश्चित रूप से करूंगी। जी, किस तरह से महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे, आगे किस तरह की रणनीति बनाएंगे महिलाएं? देखिए, आज मैंने अपना कार्यभार संभाला है, निश्चित रूप से अपनी टीम के साथ बैठ कर रणनीति बनाऊंगी और जो भी बेस्ट हो सकता है वो करूंगी। अपर्णा यादव जी भी कब शपथ लेंगी उपाध्यक्ष पद? ये मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि ये कोई दिन निश्चित नहीं था कि हमें एक ही दिन सबको शपथ लेनी है। सब अलग अलग अपनी इच्छा से अपने मुहूर्त से सब करते ही हैं। कुछ लोग हमारे सदस्य बहनें थी वो कल ले गई, कुछ ने उनसे पहले ले लिया और मैं आज आई हूँ, कुछ और कल भी आएंगी। तो